Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Myself Mr. Chaudhary sir from Karamba Gurukul, and today we will continue our remain part of a lesson unit 2 exploring puzzles. So friends, in my last video I had completed activity first, the story about Akbar and Birbal. So let me start activity second. Activity second is Birbal was able to solve the emperor's puzzles because he thought clearly and realistically about the emperor's person. बीरबल वो एम्परर का जो पजल था वो पजल को सॉल्व करने के लिए एबल था, वो सक्षम था. ही थॉट क्लियरली एंड रियलिस्टिकली अबाउट द एम्परर्स क्वेश्चन. उसने जो एम्परर का जो क्वेश्चन था अकबर का, उसको वास्तविक तरीके से उसके बारे में, उसकी क्लियरिटी का बारे में उसने सोचा और आंसर दिया. ही डिड नॉट मेक असम्पशन. उसने कोई भी अंदाजा, असम्पशन मतलब अंदाजा, उसने कोई अंदाजा लगाया नहीं. एंड assumption is a something that is believed to be true without any evidence. देखो दोस्तों, assumption is something that is believed to be true without any evidence. assumption किसको बोलते हैं कि उसमें कोई एविडेंस या मतलब कोई ऐसा एविडेंस की होना जरूरी नहीं है, मतलब ऐसे अंदाजे से बोलते हैं, उसको बोलते हैं assumption. Sometimes making an assumption is correct. For example, if your relative falls asleep very early in the evening, you might assume that he is tired and you might be right. दोस्तों यहाँ पे बता दें कि assumption है वो कभी कभी सही भी पढ़ सकते हैं. मान लो कि आपकी कोई रिलेटिव सुबह जल्दी सो रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा के बोलते कि भी वो थक गए थे इसलिए ज़्यादा वो जल्दी नहीं उठ पाए, और वो बात आपकी कभी कभी सही भी निकल सकती है. बट assumption कैन बी रॉन्ग एंड दे कैन लीड अस टू थिंक इनकरेक्टली अबाउट प्रॉब्लम. लेकिन assumption मतलब धारणा, वो कभी कभी गलत भी हो सकती है, रॉन्ग भी, और इसकी वजह से हमको कभी कभी बहुत बड़ी समस्या भी हो सकती थी. मतलब assumption में कभी कभी हमको बहुत बड़ी गलती भी हो सकती है और इसमें प्रॉब्लम भी क्रिएट होते हैं. मतलब assumption कभी राइट होते हैं, कभी नहीं भी होते हैं. सो फ्रेंड, हियर इज क्वेश्चन, व्हाट इज एन assumption? assumption क्या है? तो एन assumption इज समथिंग दैट टू बिलीव टू बी ट्रू विदाउट एनी एविडेंस. मतलब कोई एविडेंस के बिना सही होता है, ऐसा मानने में आता है, उसको बोलते हैं assumption. So look at this example and answer the questions. The courtiers heard the emperor's question. सभी दरबारियों ने सम्राट का क्वेश्चन को सुना. Tell me, what should be the punishment for someone who dare to trick your emperor's mustache? उन्होंने पूछा कि मुझे बताओ कि अगर आपके सम्राट की मूंछ को कोई ट्रिक करे तो उसके लिए क्या पनिशमेंट हो सकती है. सो व्हाट डिड द कॉर्टियर अस्यूम? कॉर्टियरों ने मतलब दरबारियों ने क्या अंदाजा लगाया? दरबारियों ने क्या अंदाजा लगाया? सो द कॉर्टियर्स अस्यूम दैट सम mischief maker or an evil man must have played that mischief with the king of kings and he should not be pardoned at any cost.
देखो ये जो दरबारियों है क्वार्टियर, उन्होंने ऐसा असम्पशन, ऐसा अनुमान लगाया है कि शायद ये जो कोई शरारती करने वाला, शरारती इंसान हो, एविल, दुष्ट इंसान, शायद उसने ऐसी कोई मजाक की होगी। अगर ऐसी मजाक की है तो वो तो उनको तो पनिशमेंट होनी चाहिए। इसलिए क्वार्टियरों ने, दरबारियों ने ऐसा अंदाज़ा लगाया कि उसको पार्डन मतलब उसको माफ़ करना नहीं चाहिए। एनीबडी हु डेयर टू डू सो मस्ट बी किल्ड, मतलब ऐसा कोई भी करे अपने राजा को तो उसको तो मार देना चाहिए। डैट विल बी द ओनली राइट डिजर्विंग पनिशमेंट फॉर हिम, और वो भी एक लायक पनिशमेंट है, डिजर्विंग पनिशमेंट है, क्योंकि वो अंदाज़ा है शायद ऐसा किया है किसी ने, तो सम्राट है, किंग है, तो किंग को तो ये करने का अधिकार है और वो करना चाहिए, ऐसा अंदाज़ा लगाए हैं। विच लाइन्स इन द स्टोरी हेल्प यू टू नो वॉट द courtiers वर थिंकिंग, ये जो स्टोरी, इसमें कौन सी लाइन ऐसी है जो आपको हेल्प कर सकती है ये जानने के लिए कि दरबारियों ने क्या क्या सोचा। द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द स्टोरी हेल्प अस टैप इनटू courtiers थिंकिंग, एक झलक बताते हैं courtiers ने, दरबारियों ने क्या क्या सोचा। ओनली द मोस्ट फाउल क्रिमिनल वुड डेयर टू टच द किंग, मतलब सबसे ज़्यादा जो क्रिमिनल है वो ही ऐसा काम करेगा। दिस विलन शुड बी मर्सीलेसली फ्लॉग टू डेथ, ऐसे जो विलन है दुष्ट, उसको अनकाइंडली उसको मार देना चाहिए। बी हेडेड इन फुल पब्लिक व्यू, ये भी एक व्यू है कि बी हेडेड करना मतलब उसको सर कलम कर देना। अगर कोई अपने किंग की ऐसी मजाक करता है तो इसके लिए उसको पनिशमेंट होनी चाहिए, और ऐसी पनिशमेंट तो उसका सर कलम कर देना, उसका हेड का कलम कर देना, उसका हेड काट देना, ये भी एक सज़ा हो सकती है। द विलन शुड बी थ्रोन डाउन फ्रॉम द फोर्ट और बी हैंग, मतलब ऐसे जो जुल्मी है, ऐसे विलन है, उसको पहाड़ पर से गिरा देना चाहिए और मार देना चाहिए, या तो उसको फांसी होनी चाहिए। ये भी एक अनुमान है, ये भी एक असम्पशन हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो असम्पशन है वो एक्टिविटी सेकंड में बताया है। अब एक्टिविटी 3 है, वो कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक जॉक्स है, और ये जॉक्स है उसमें मतलब एक पजल है और जॉक्स भी जैसा है। अ डैड एंड हिज सन वर राइडिंग देयर बाइक्स एंड क्रैश, एक पिता और उसके आप पुत्र दोनों बाइक राइडिंग करके बाइक्स लेके चले और एकदम वो क्रैश मतलब गिर गए। 2 एम्बुलेंस केम एंड टूक देम टू डिफरेंट हॉस्पिटल, दोनों गिर गए, दोनों को ज़्यादा लगा, तो 2 एम्बुलेंस आई और दोनों को अलग अलग हॉस्पिटल में ले गई। द मैन सन वॉज इन द ऑपरेटिंग रूम एंड द डॉक्टर सेड आई कांट ऑपरेट ऑन यू, यू आर माई सन। देखो ये जो लड़का था, ये जो इंसान था उसका लड़का था, उसको ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर ने उसको बोला कि मैं तुम्हारा ऑपरेशन नहीं कर सकता क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। अब बाप बेटे दोनों तो जा रहे थे, दोनों को तो लगा है, आप जानते हो कि दोनों को एक तरफ इंजर हुआ है और दोनों को अलग अलग जगह ले गया, दोनों को अलग अलग एम्बुलेंस आई, अलग अलग जगह पे ले गया। और जो डॉक्टर है जो लड़के को दाखिल किया, उसका डॉक्टर बोलता है कि मैं आपका ऑपरेशन नहीं कर सकता क्योंकि तुम मेरे पुत्र हो। तो दोस्तों आपको कल्पना करनी है, इमेजिन करना है, आपकी इमेजिनेशन क्या है, आपकी धारणा क्या क्या होती है, वो सब आपको बताना है कि लड़का और जो डॉक्टर है और जो डॉक्टर उसका पिता है तो कैसे हो सकता है, वो आपको बताना है। डिस्कस द जॉक्स विथ
योर क्लासमेट, आपके क्लासमेट से भी आपको चर्चा करनी है। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे असम्पशन हो सकते हैं। अगर देखो, इफ पीपल डू नॉट नो वाई द सर्जन कैन से ही इज माई सन, अगर लोग नहीं जानते कि सर्जन ऐसा क्यों कहता है कि ही इज माई सन, तो व्हाट असम्पशन आर दे मेकिंग, तो वो कौन सा अनुमान अंदाजा लगाएंगे। तो अगर पीपल नहीं जानते कि सर्जन ऐसा क्यों कहता है कि वो मेरा सन है, तो लोग कैसे कैसे अनुमान लगाएंगे। द बाइक राइडर्स वर द फादर ऑफ द डॉक्टर, ऐसा भी हो सकता है कि जो बाइक चलाने वाला है वो डॉक्टर के पिताजी हो सकते हैं। टू ऑपरेशन एंड द डॉक्टर सन, इसलिए डॉक्टर के सन को ऑपरेशन करने के लिए मना करते हैं। द डॉक्टर वॉज द सन्स मदर, ये भी हो सकता है कि डॉक्टर ये लड़के की मम्मी भी हो सकती है, और मम्मी बोल सकती है ना कि भाई मैं उसका ऑपरेशन नहीं कर सकता है क्योंकि वो मेरा लड़का है, तो मम्मी का भी लड़का हुआ। और तीसरा अंदाज है द डॉक्टर मस्ट बी द सन्स स्टेप फादर, स्टेप फादर भी हो सकते हैं। स्टेप फादर होता है तो भी उसका भी लड़का होता है, तो वो भी ऐसा बोल सकते हैं। तो ये सब असम्पशन है, ऐसे अनुमान भी हम लगा सकते हैं दोस्तों। तो ये पजल है, पजल में ऐसे अनुमान धारणाएं बहुत होती है। सो फ्रेंड, हियर एक्टिविटी फॉर इज गिवन, बट एक्टिविटी फॉर इज नॉट फॉर स्टडी, ये कोई स्टडी के लिए काम की नहीं है। अब देखेंगे एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5, रीड द स्टोरी, mark any word that you don't understand, use a dictionary, the internet or your classmate who may help you to understand each word and idea in the story. One day walking in the garden with Birbal and the other courtiers, Emperor Akbar bent to pick up a sharp stone. एक दिन वन डे वॉकिंग इन द गार्डन विथ बीरबल, बीरबल के साथ और कॉर्टियर के साथ, अपने दरबारियों और बीरबल के साथ घूमते घूमते बगीचा में अकबर ने एक पत्थर मिला नीचे, तो उसने उठाया, शार्प मतलब एकदम तेज धार वाला पत्थर उठाया। विद इट ही ड्रू अ लाइन ऑन द ग्राउंड एंड सेड बीरबल मेक द लाइन शॉर्टर। उसने, राजा ने, अकबर ने एक यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ की पत्थर से, और उसने बीरबल को बोला कि बीरबल ये लाइन को आप शॉर्टर बनाओ, उसको छोटी बनाओ, कैसे बना सकते हो। द कॉर्टियर लुक्ड एट ईच अदर, सभी दरबारियाँ एक दूसरे के सामने देखने लगे। बीरबल श्योरली कुडंट डू दिस, कुड ही, परहैप्स ही वुड फाइनली बी आउटविटेड। सबने अंदाजा लगाया कि बीरबल है ये तो कर पाएगा नहीं, इसको शॉर्टर कर पाएगा नहीं, इसको टूकी बनाएगा नहीं। और सभी दरबारियों एक दूसरे के सामने देख के वो क्वेश्चन करने लगे कि इस बार तो गया, बीरबल बना पाएगा नहीं, इस बार तो वो अपनी होशियारी से बाहर निकल जाएगा, अपनी होशियारी बाहर निकल जाएगी। परहैप्स ही वुड फाइनली बी आउटविटेड, मतलब उसकी जो क्लेवरनेस है, मतलब ये जो होशियारी बताता है वो सब आज निकल जाएगी। बट बीरबल कामली बैंड डाउन टू पिक अप अनदर स्टोन, लेकिन बीरबल ने शांति से थोड़ा नीचे बैंड हुआ और उसने एक दूसरा ऐसा पत्थर उठाया। ही क्विकली ड्रू अ सेकंड लाइन बिलो अकबर, उसने दूसरी लाइन अकबर की जो लाइन थी उसके नीचे ड्रॉ की। और एवरीवन लुक्ड एट द टू लाइन, अकबर्स लाइन वॉज क्लियरली शॉर्टर देन बीरबल, बीरबल ने एक बड़ी सी लाइन उससे बना दी। तो दोस्तों ये जो अकबर की लाइन थी और ये बीरबल ने बनाई, तो बड़ी कौन सी लाइन हुई, बीरबल की, क्योंकि अकबर की लाइन छोटी थी, उसने पहले बनाई और बाद में बीरबल ने बनाई, तो उसकी लाइन बड़ी बन गई। तो देयर वाज अ ब्रीफ साइलेंस, सब बिल्कुल चुप हो गए। देन अकबर स्माइल, अकबर हंसा। आई थॉट आई हैड
outsmarted you this time, but you have done it again. अकबर को लगा कि इस बार तो मैं स्मार्ट बनूंगा, लेकिन बीरबल ने तो उसको भी बता दिया आंसर कि बीरबल क्या है, बीरबल तो बहुत क्लेवर था। इसलिए आपको मालूम है कि जो अकबर के जो 9 जेम्स है इसमें सबसे तेज बुद्धि वाला बीरबल था। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड एक्टिविटी 5. नाउ एक्टिविटी 6. इन एक्टिविटी 6 okay student, Birbal did not make the line shorter than it was when Akbar first drew it. देखो मैंने बताया कि पहले अकबर ने ड्रॉ की थी और बीरबल ने बाद में की। बीरबल डिड नॉट मेक द लाइन शॉर्टर देन इट वाज व्हेन अकबर फर्स्ट, अकबर ने पहले की ड्रॉ की और बीरबल ने नहीं की, तब वो नहीं बना पाया। लेकिन अकबर्स लाइन शॉर्टर देन हिज लाइन, अकबर्स लाइन कैन नॉट बी सेड टू बी शॉर्ट। अकबर की लाइन ऐसे देखने जाओ तो शॉर्ट नहीं है। इट कैन ओनली बी लॉन्गर और शॉर्टर देन अनदर लाइन, अगर दूसरी लाइन ड्रॉ नहीं की होती तो वो शॉर्टर और लॉन्गर हो सकती नहीं। शॉर्ट इज नॉट एब्सोल्यूट कंसर्ट, आप पूरी तरह से देखो तो शॉर्ट कोई कंसर्ट में है नहीं। इट्स रिलेटिव कंसर्ट, एक तो रिलेटिव कंसर्ट है, हकीकत में ये लाइन को ही ड्रॉ करने की बोलो, ये लाइन को बनाने की तो नहीं है, लेकिन अगर उसने दूसरी उसके कंपैरिजन में किया तो वो शॉर्टर बनी। अकबर्स लाइन इज शॉर्टर रिलेटिव टू बीरबल से, इसकी रिलेटिव में गणो आप मानो तो वो शॉर्टर है। एज वी थिंक अबाउट पजल्स एंड प्रॉब्लम्स वी वांट टू बी श्योर दे आवर असम्पशन आर करेक्ट, मतलब जैसे हम सोचते हैं पजल के बारे में और प्रॉब्लम, वी वांट टू बी श्योर, तो हम क्या उसकी श्योरिटी के बारे में हम जानने की तलाश करते हैं और वो जो अजम्पशन लगाते हैं अनुमान, वो करेक्ट है कि नहीं। वी ऑल्सो वांट टू रिमेंबर डैट मैनी थिंग्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन एब्सोल्यूट टर्म, दे कैन ओनली बी डिस्क्राइब इन रिलेटिव टर्म। तो दोस्तों यहाँ पे बताइए कि हमको ऐसी बहुत सारी चीज़ों को भी याद रखनी चाहिए कि जिसका डिस्क्राइब किया होता नहीं, उसके एब्सोल्यूट टर्म में डिस्क्रिप्शन होता नहीं है, उनको खाली हमको रिलेटिव टर्म से समझना चाहिए। और रिच मैन मे थिंक दैट डोसा इज़ वेरी चीप बट अ पुअर मैन विल थिंक डोसा इज़ अ वेरी कॉस्टली। देखो पैसा वाला आदमी को डोसा सस्ता लगता है, लेकिन गरीब आदमी के लिए वो क्या है, कॉस्टली है। तो कॉस्ट इज द रिलेटिव कंसेप्ट, ये कॉस्ट क्या है, उसका रिलेटिव कंसेप्ट हुआ। ड्यूरिंग विंटर यू मे फील दैट द वेदर इज वेरी कोल्ड बट द वेदर इज प्रोबेबली वेरी वार्म रिलेटिव टू द वेदर एट द साउथ पोल। देखो विंटर की सीजन में आपको ठंडी लगती है ज़्यादा, बट वेदर इज प्रोबेबली वेरी वार्म रिलेटिव टू द वेदर, अगर कोई वार्म कंट्री से साउथ पोल के हिसाब से देखो तो उसको रिलेटिव में अपना कुछ ज़्यादा है नहीं, मतलब दूसरे के कंपैरिजन में रिलेटिव देखो तो वो ज़्यादा लगता नहीं है। सो फ्रेंड्स, हियर टेबल इज गिवन, कॉन्सेप्ट एब्सोल्यूट है, रिलेटिव है, कॉन्सेप्ट एब्सोल्यूट है, रिलेटिव। टॉल तो रिलेटिव है, रिच रिलेटिव है, फ्री रिलेटिव है, डेड है वो एब्सोल्यूट है, एजुकेटेड रिलेटिव, ब्यूटीफुल रिलेटिव। सो वी हैव completed activity 6 also and we will continue activity 7 in our next video. Okay, Jai Swaminarayan.